अपने नए अपार्टमेंट में और भी कंफर्टेबल होने के बाद वुक्शियन और वांगजी की जिंदगी अब एक सटल बैलेंस में थी। उनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों स्मूथली चल रहा था और उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग और कंफर्टिंग हो गया था। लेकिन दोनों की लाइफ में सरप्राइजेस अब भी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन वुक्शियन ने वांगजी से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमें कुछ नए हॉबीज ट्राई करने चाहिए, जैसे हाइकिंग या कुकिंग? वांगजी ने स्लाइटली अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वुक्शियन की तरफ देखा और कहा, कुकिंग? वुक्शियन ने एंथुसियास्टिकली जवाब दिया, हाँ, इमेजिन करो हम दोनों किचन में मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साउंड्स फन, राइट? के वीकेंड पर वुक्शियन ने वांगजी को कन्विंस कर लिया कि वो दोनों किचन में कुछ नया रेसिपी ट्राई करेंगे। रेसिपी सिंपल थी। वुक्शियन का ख्याल था कि वो एक ट्रेडिशनल डिश बना सकते हैं जो वांगजी के चाइल्डहुड का फेवरेट हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुकिंग शुरू की, वुक्शियन के क्वर्की आइडियाज और वांगजी का मेटिकुलस अप्रोच मिलकर किचन को एक फन बैटलफील्ड में बदल दिया। वुक्शियन ने प्लेफुल टोन में कहा, लंजन, तुम इतने सीरियस क्यों हो? कुकिंग में थोड़ा मस्ती होना चाहिए। वांगजी ने काल्मली जवाब दिया, वुक्शियन, अगर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स फॉलो नहीं करेंगे तो डिश का टेस्ट परफेक्ट नहीं होगा। वुक्शियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्रिएटिविटी भी तो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सॉल्ट या स्पाइस इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? उसके ये कहने पर वांगजी ने उसके तरफ एक वार्म ग्लांस दिया और चुपचाप उसकी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट कर लिया। उनका ये प्लेफुल कुकिंग सेशन एक ब्यूटीफुल मेमोरी बन गया और फाइनली उन्होंने मिलकर एक डिश बनाई जो दोनों के लिए परफेक्ट और मीनिंगफुल थी। कुकिंग के बाद उन्होंने अपनी हॉबीज को और एक्सप्लोर करना डिसाइड किया। वांगजी को हाइकिंग और नेचर एक्सप्लोर करना पसंद था और वुक्शियन को उसका एंथुसियाज्म शेयर करना काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक मॉर्निंग पर दोनों एक नियरबाई माउंटेन पर हाइकिंग करने गए। नेचर के बीच वुक्शियन और वांगजी ने एक दूसरे के साथ उनके लाइफ के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस शेयर किए। वांगजी ने वुक्शियन से कहा, कभी सोचा है हम अपने प्रोफेशनल लाइफ से ब्रेक लेके कुछ टाइम सिर्फ नेचर के बीच स्पेंड करें? वुक्शियन ने उसकी तरफ थॉटफुली देखा और कहा, आई थिंक तुम्हारे साथ हो तो वो सब कुछ परफेक्ट लगता है। तुम्हारे साथ वो पीस और एडवेंचर दोनों है जो मुझे चाहिए। यह मोमेंट्स उनके बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करते रहे। हाइकिंग के दौरान उन्होंने अपने आपस के सारे फियर्स और कंसर्न्स को ओपनली डिस्कस किया और उनके रिलेशनशिप में और भी इमोशनल डेप्थ ऐड हो गई। नए हॉबीज एक्सप्लोर करने के बीच भी दोनों अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने कनेक्शंस मेंटेन करते रहे। उनका रिलेशनशिप अब सिर्फ एक दूसरे के साथ लिमिटेड नहीं था, वो अपने लव्ड वंस के साथ भी अपने मोमेंट्स और लाइफ शेयर करते थे। एक डिनर गैदरिंग के दौरान जांगचंग ने वुक्शियन से कहा, मुझे लगता है तुम दोनों के बीच इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे पॉसिबल है? वुक्शियन ने हंसी में जवाब दिया, यार, हमने बस अपने डिफरेंसेस को अपने स्ट्रेंथ्स बनाने सीख लिया है। वो हमारे लिए बेस्ट पार्ट है। वांगजी ने साइलेंट नॉड के साथ उनके बातों को साइलेंटली अप्रिशिएट किया और उनके रिश्ते में जो अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट था वो उनके हर दोस्तों और फैमिली के लिए क्लियर और इंस्पायरिंग था। एक शाम जब दोनों अपने अपार्टमेंट के बैल्कनी में बैठे सनसेट एंजॉय कर रहे थे, वांगजी ने वुक्शियन से कहा, क्या तुम कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हो? वुक्शियन ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ उसका हाथ पकड़ा और कहा, लंजन, मेरा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ है। चाहे हम नए सिटीज एक्सप्लोर करें या अपना एक सिंपल लाइफ जिएं, तुम्हारे साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है। वांगजी ने उसके हाथ को जेंटली स्क्वीज किया और कहा, फिर हम अपना ये जर्नी आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मेरे लिए तुम मेरे पीस और स्ट्रेंथ दोनों हो। ये क्वाइट मोमेंट्स उनके नए ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स का ब्यूटीफुल बिगिनिंग बन गए। दोनों ने अपने रिश्ते को और भी डीपन और चेरिश करना सीखा और उनके बीच का लव और कमिटमेंट उनके हर नए प्लान में रिफ्लेक्टेड था। नेक्स्ट पार्ट, वुक्शियन और वांगजी के लाइफ के नए कमिटमेंट्स और उनके फ्यूचर की डीपर जर्नी।